सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती हैं। दर्द गम डर जो भी हैं बस तेरे अंदर हैं। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती। पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, नाम किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपका नाम सबसे लास्ट में हो, उस लिस्ट में जिस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग। अगर आज मैं 100 बंदों से कहूँ कि कल से रोज सुबह 7 बजे उठना है और वो 100 के 100 बंदे अभी मान भी जाएं, तो कल सुबह पता है क्या होगा, 100 में से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे। परसों क्या होगा, 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठेंगे। तीसरे दिन क्या होगा, 50 में से सिर्फ 20 लोग ही उठेंगे। चौथे दिन सिर्फ 10 लोग ही उठेंगे। पांचवें दिन 5 उठेंगे। छठे दिन 2 उठेंगे। लेकिन 100 में से जो आखिरी बंदा है, जो उस लिस्ट का 1% है, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा जो टारगेट उसने अपने लाइफ में फिक्स किया है। चाहे उसको उस बनना हो, उसको एक सिंगर बनना हो, एक्टर बनना हो, आर्मी ज्वाइन करना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो, वह बंदा उस हार मानने वाले लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बल्कि दुनिया के 1% एक्सेप्शनल लोगों में होता है। और इसी वजह से उसको लाइफ में वो सब मिल जाता है जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता है। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग ख्वाब देखा करते हैं, ना सेम उसी टारगेट को वो 1% बंदे हासिल कर लेते हैं जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया है। 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए। और कुछ लोग तो उन 1% के भी 1% में होते हैं, लाखों में 1 होते हैं, करोड़ों में 1 होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने होते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत है ना वो उसी लिस्ट से होती है जो मैंने आपको शुरू से बताई थी। जिंदगी में सब कुछ छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को गले कभी मत लगाना। अगर आपको दुनिया के 1% के लोगों में आना है, तो उस माइंड से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फंसे हुए हैं। वह 99% यही सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। जो पत्थर नदी में गिरता है वो 1 महीने में चिकना नहीं होता है, उसे चिकना होने में कई साल लगते हैं। लेकिन आप तो इंसान हो, इंसान में सक्सेस की चिकनाहट उसी दिन से आने लगती है जिस दिन से वो उन हार मानने वाले लोगों के लिस्ट में सबसे नीचे आ जाता है। पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई स्ट्रेटेजी है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए।
राजा बोला, मंत्री जी हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जितने की कुछ तो संभावना बनेगी, वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ न करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई, उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। एक पुल था, तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के, अब हम या तो लड़के जित ले या फिर हम यहाँ पर मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में प्लान भी नहीं होता है, आपके पास में सिर्फ प्लान होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने